हेलो एवरीवन, हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे ऑन पेज नंबर 324। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। फॉलोइंग आर द क्लोजिंग लेजर बैलेंसेस ऑफ दीपक एंड कंपनी, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, हमें ट्रायल बैलेंस और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। तो जैसे ही ट्रायल बैलेंस हम देखते हैं, हम क्या करेंगे, जो भी आइटम्स ट्रेडिंग में जाने वाले हैं उनके आगे हम टी लिखेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे उनके आगे पी लिखेंगे, और जो बैलेंस शीट में जाएंगे उन आइटम्स के आगे हम बी लिखेंगे। तो यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये जो ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट इस तरह से उन्होंने डिवाइड नहीं करके दिए हैं हमें अमाउंट्स। तो व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द अमाउंट्स, वी हैव टू चेक whether a particular item is an income or an expense, and accordingly we have to show it on the debit or the credit side. Is that understood? Okay, तो देखिए फर्स्ट क्या है, बैंक। बैंक क्या है, बैलेंस शीट में जाएगा। बिल्स पेएबल, बैलेंस शीट। फर्नीचर, बैलेंस शीट। कमीशन रिसीव्ड, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम है। ओके, रिसीव्ड दिया गया है। स्टॉक एज ऑन 1/4/2018, मतलब ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्डिंग, बैलेंस शीट। वेजेस, trading account. Creditors, balance sheet. Bad debts, if they are appearing in the trial balance, मतलब ये old bad debts है, ये जाएंगे मेरे profit and loss account में। RDD will again go in the profit and loss account. Sales return trading में से माइनस होगा। ठीक है, कैपिटल, बैलेंस शीट। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमने कुछ प्रीमियम पे किया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें दी गई है। When we are transferring this amount, that time we will use this information. ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक से लोन लिया है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट पेड, देखो पेमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। मशीनरी, बैलेंस शीट। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट। डेटर्स, बैलेंस शीट। परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट। एंड कैश इन हैंड, बैलेंस शीट। ऑलराइट, अभी क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स देखते हैं, और जहां जहां एडजस्टमेंट्स है वहां पे हम स्टार करके रखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 60,000। ऑलराइट, सेकंड, एन अमाउंट ऑफ 3,000 इज स्टिल टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन, मतलब ये क्या है, कमीशन रिसीवेबल इज स्टिल टू बी रिसीव्ड दिया गया है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, कमीशन को स्टार करके रखना है, एंड देन लेटर ऑन वी विल लुक एट द एडजस्टमेंट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज टू बी क्रिएटेड। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स को भी स्टार कर लेते हैं। क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 4,500 एंड बिल्डिंग बाय 10%। तो बिल्डिंग और फर्नीचर को भी स्टार कर लेते हैं। एंड लास्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी और वेजेस को भी हम स्टार कर देंगे। ओके, हमने ये स्टार क्यों किया है बच्चों, बिकॉज जहां पे भी स्टार किया है, व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग दीज आइटम्स, वी विल मेंशन द अमाउंट्स इन द इनर कॉलम, एंड सेकेंडली वी आर गोइंग टू लीव सम रोज फॉर द एडजस्टमेंट, ताकि हमारा प्रेजेंटेशन बहुत नीट एंड क्लीन दिखे। ठीक है, नाउ लेट अस प्रिपेयर द फॉर्मेट्स फर्स्ट। देखिए, इस तरह से आपका फॉर्मेट होना चाहिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, and this is an account, तो इसे डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे। This is in the books of दीपक एंड कंपनी। ओके, और बैलेंस शीट में भी एज ऑन 31st March 2019। ओके बच्चों, आपको सिर्फ ये लेक्चर्स सुनना नहीं है, मेरे साथ सॉल्व करो। आई एम टेकिंग द एफर्ट टू सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, बिकॉज आई वांट यू ऑल टू डेवलप द हैबिट। और प्रैक्टिस कैसे होगी, जब आप खुद सॉल्व करोगे। ओके, फाइनल अकाउंट्स ओरली करके नहीं आने वाले हैं, बिकॉज देयर आर मेनी फॉर्मेट्स। ओके, सो ये फॉर्मेट्स आप भी बनाओगे, मेरे साथ साथ आप भी ट्रांसफर करिए अमाउंट्स। अगर अभी तक बुक नहीं खोली है, पॉज करिए वीडियो को, बुक लीजिए एंड ट्राई सॉल्विंग विथ मी। वंस यू सॉल्व, आपको समझ में आता है दैट एग्जाम में भी किस तरह से ये फॉर्मेट होगा, किस तरह से दिखने वाला है। सिर्फ सुन के नहीं होगा बच्चों, सॉल्व विथ मी। ओके, चलो फर्स्ट आइटम क्या है, बैंक है 30,000, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएगा बैंक
30,000. ओके, आगे जैसे ही हम ट्रांसफर करते हैं इसे टिक कर लेंगे. बिल्स पेबल 7,500. नाउ बिल्स पेबल जाएगा मेरे बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में. बिल्स पेबल 7,500. ओके, आगे फर्नीचर है 19,500, तो एसेट साइड पे जाएगा. बैलेंस शीट के एसेट साइड पे इनर कॉलम में लिखेंगे 19,500. व्हाई? बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट फर्नीचर. ओके, लेट अस टिक मार्क हियर. कमीशन रिसीव्ड है 3,000. रिसीव्ड है मतलब इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा. तो यहां पे हम कुछ रोज छोड़ देंगे ट्रेडिंग के लिए. एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय कमीशन 3,000 इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज देयर इज सम एडजस्टमेंट हियर. स्टॉक है 27,000. दिस इज माय ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक 27,000. Whenever we are writing amounts in the trading and profit and loss account, ensure that आप टू और बाय लिखे. ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट में हम टू और बाय नहीं लिखते बिकॉज दैट इज अ स्टेटमेंट. दीज आर अकाउंट्स, इसलिए टू और बाय लिखना जरूरी है. ठीक है, बिल्डिंग 37,500. बिल्डिंग इज माय एसेट और इसके आगे स्टार है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे बैलेंस शीट में इनर कॉलम में एसेट साइड 37,500 बिल्डिंग. ओके, आगे वेजेस 7,500 ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. टू वेजेस इनर कॉलम में 7,500 बिकॉज देयर इज सम एडजस्टमेंट. क्रेडिटर्स 37,500 बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में. क्रेडिटर्स 37,500 अगेन इनर कॉलम बिकॉज देयर इज सम एडजस्टमेंट. ओल्ड बैड डेट्स 4,500. बैड डेट्स है 4,500, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा. टू ओल्ड बैड डेट्स इनर कॉलम में लिखेंगे 4,500. ठीक है, आगे आगे क्या है देखो. ओल्ड आरडीडी है 3,000. नाउ आरडीडी का बैलेंस होता है क्रेडिट, लेकिन हम इसे दिखाते हैं पी एंड एल के डेबिट साइड पे, तो इसलिए जो 3,000 है वो हो जाएगा -3,000 बिकॉज साइड चेंज हो गई. क्रेडिट का हमने डेबिट कर दिया, तो +3,000 का हो जाएगा -3,000. तो ये मैं बैड डेट्स में से माइनस करूंगी ओल्ड आरडीडी 3,000, आउटर कॉलम 1,500. इज दिस क्लियर? ओके, इसके बारे में अगर कोई भी डाउट है बच्चों आरडीडी से बैड डेट से रिलेटेड, मैंने लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो. वहां पे हमने डिटेल में सारे कॉम्बिनेशंस चेक किए हैं बैड डेट्स और आरडीडी से रिलेटेड. ठीक है, ओके, आगे सेल्स रिटर्न 1,500. ये सेल्स में से माइनस होगा, तो यहां पे मैं लिख देती हूं बाय सेल्स एंड लेस रिटर्न 1,500. ठीक है, आगे कैपिटल 1,20,000. बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल 1,20,000. आगे इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000. अभी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक का. ये इंश्योरेंस की टोटल अमाउंट है 18,000. ठीक है, अभी बीच में क्या आ गया, यहाँ पे आ जाता है 31 मार्च 2019. ठीक है, तो ये जो आगे का पोर्शन है जिसके लिए हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस ईयर. इस साल कितने महीने हैं देखो, जनवरी से लेके मार्च तक, जैन फेब मार्च, मतलब 3 महीने का जो प्रीमियम है दैट बिलोंग्स टू दिस ईयर. लेकिन आगे के जो 9 महीने का प्रीमियम है दैट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर. वो हमने इस साल पे कर दिया. दैट मीन्स हमने क्या किया, एक्सपेंस को पहले पे कर दिया. दैट इज आवर प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. तो कैसे करेंगे,
इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ इस साल के एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सपेंस है 9 मंथ्स का, ये हमने एडवांस में पे कर दिया, तो इसे हमें माइनस करना पड़ेगा हमारे एक्सपेंस में से, और दिस इज आवर पेमेंट इन एडवांस, दैट मींस इसके बदले में हमें जो सर्विस मिलेगी वो फ्यूचर में मिलने वाली है, सो दैट इज द रीजन ये हमारा एसेट बन जाता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखेगा। इज इट अंडरस्टूड? ओके, अभी हमें अमाउंट्स निकालने हैं, तो अमाउंट्स कैसे निकालेंगे, देखो 18,000 इज फॉर 12 मंथ्स, राइट, तो 9 मंथ्स के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 18,000 इंटू 9 बाई 12, दिस इज 13,500। तो इसका क्या करेंगे, इसके हम दो इफेक्ट्स दिखाएंगे, बिकॉज दिस इज आवर एडजस्टमेंट, ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है 18,000 का, वो हमें यहां लिखना है इन आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैं इसे लिख लेती हूं, टू इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000। अभी क्या करेंगे, ये जो हमने अमाउंट निकाली है यहाँ पे 13,500, दिस बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, तो मैं यहाँ पे माइनस करूंगी 13,500 लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, राइट, और कोई भी एडजस्टमेंट होगी तो उसके दो इफेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट इफेक्ट यहां गया, सेकेंड इफेक्ट जाएगा मेरे बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे, बिकॉज दिस इज माय प्रीपेड एक्सपेंस। तो बैलेंस शीट में चलते हैं, यहां पे हम लिख लेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 13,500। अंडरस्टूड? हिडन एडजस्टमेंट है, फिर भी इसके दो इफेक्ट्स आएंगे, ओके, सेकेंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है हमें, we have to take it slow, ask ourselves whether we have given both the effects or not. Is this clearly understood? Okay, आगे सैलरीज है 30,000, सैलरी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगी, टू सैलरीज, इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज देयर इज सम एडजस्टमेंट, बैंक लोन 30,000, दिस इज माय लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आएगा बैंक लोन 30,000, ओके, टिक कर लेते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस 7,500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 7,500, ओके, टिक कर लेते हैं। इंटरेस्ट पेड 1,500, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, टू इंटरेस्ट पेड 1,500, ओके, नेक्स्ट मशीनरी 25,500, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आएगा, मशीनरी 25,500, ऑलराइट, आगे सेल्स है 96,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 96,000, ये रिटर्न्स माइनस करके आ जाता है 94,500, ओके, आगे परचेजेस 42,000, तो परचेजेस हम यहां लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, इनर कॉलम में लिखना है 42,000, ओके, आगे क्या है, डेटर्स है 31,500, डेटर्स कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड, डेटर्स 31,500, इनर कॉलम बिकॉज देयर इज सम एडजस्टमेंट, परचेज रिटर्न 3,000, परचेजेस में से माइनस करेंगे, लेस रिटर्न्स, ओके, और क्या बचा, कैश इन हैंड 16,500, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड पे कैश इन हैंड 16,500, ओके, अब और कुछ भी नहीं बचा है, हमने सारे आइटम्स को ट्रांसफर कर दिया। नाउ वन बाय वन लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 60,000, दो इफेक्ट्स कहां जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में एसेट में,
60,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट के एसेट में दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक 60,000. ओके, टिक कर लेते हैं. An amount of 3,000 is still to be received on account of commission. देखिए, ये कमीशन रिसीवेबल है, इस साल का कमीशन है जो हमें मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला. तो दिस इज माय एक्रूड इनकम. तो इसके क्या दो इफेक्ट्स होंगे? पहले तो मैं कमीशन में ऐड करूंगी इन माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड सेकेंडली बिकॉज ये मेरा इनकम है जो फ्यूचर में मिलेगा, इट बिकम्स माय एसेट, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखेगा. Clear? So let us write it down. Add commission receivable. And second effect, balance sheet में asset side पे. ये हमारा एसेट क्यों है इनकम रिसीवेबल, इसके बारे में हमने डिटेल में देखा हुआ है बच्चों. अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, आई हैव गिवन द लिंक इन द आई बटन एंड इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड फॉर क्रेडिटर्स इज 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली. अगेन रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है? जो पहले उन्होंने आइटम दिया गया है दैट इज डेटर्स, उस पे 2% और क्रेडिटर्स पे 3%, दैट मीन्स रिस्पेक्टिवली. ओके, तो डेटर्स पे 2%. डेटर्स बैलेंस शीट में कितने पे दिख रहे हैं? लेट अस सी. बैलेंस शीट में डेटर्स आर अपीयरिंग एट 31,500. इसका 2% इज द रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. हाउ मच इज दिस? 630. यहां पे मैं लिख दूंगी लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट. आउटर कॉलम में आएगा 30,870. और इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा. तो यहां पे चलते हैं डेबिट साइड पे, और यहां पे हम लिख लेंगे टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 630. ऑलराइट, एंड सेकेंड इज क्रेडिटर्स पे 3% डिस्काउंट है. तो क्रेडिटर्स बैलेंस शीट पे कितने पे दिख रहे हैं? देखो 37,500. इसका 3% इज 37,500. इसका 3% कितना आ रहा है? दिस कम्स टू 1,125. मैं यहां पे माइनस कर दूंगी लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट 36,375. और ये जो डिस्काउंट है ये मेरा इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा. ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल. तो 1,125 में क्रेडिट साइड पे लिखूंगी बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 1,125. ओके, व्हाट एल्स? Amount of furniture is to be reduced by 4,500. By 4,500 मतलब ये फर्नीचर का डेप्रिसिएशन की अमाउंट है. तो इसका क्या करेंगे? फर्नीचर में से माइनस करेंगे. तो यहां पे हम माइनस कर देंगे 4,500 लेस डेप्रिसिएशन. आउटर कॉलम 15,000. और सेकेंड इफेक्ट तुरंत देना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे. यहां पे लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन. फर्नीचर 4,500. अच्छा, आगे क्या है देखो, बिल्डिंग हैज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने पे दिख रहा है? लेट अस सी. बिल्डिंग इज अपीयरिंग एट 37,500. इसका 10% दैट इज 3,750. तो मैं यहां पे माइनस कर दूंगी लेस डेप्रिसिएशन 33,750. ओके, और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे 3,750.
ओके चलो आगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है सैलरीज एंड वेजेस, तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में हमें ऐड करना है और ये हमारा ऑब्लिगेशन है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटीज में। तो लेट मी ऐड 4500 इन सैलरीज, 4500, यहाँ पे आउटर कॉलम में 34,500 एड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं, लाइबिलिटीज में चलेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4,500। ओके, सेकेंड क्या है देखो, वेजेस है 1,500, तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में हम ऐड करेंगे 1,500, ऐड आउटस्टैंडिंग, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में, यहां पे आई एम गोइंग टू ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटर कॉलम 6,000। ओके, देखिए अभी सारे एडजस्टमेंट्स का हमने इफेक्ट दे दिया है। नाउ व्हाट रिमेन्स, अभी हमें ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल करनी है एंड लेट अस सी वेदर देयर इज अ ग्रॉस लॉस और अ ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनर कॉलम के जो अमाउंट्स है उनका टोटल हमने आउटर कॉलम में लिखा है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज क्या होता है, इवन दो वी हैव डन एवरीथिंग करेक्टली, अगर हम आउटर कॉलम में लिखना भूल गए तो हमारी टोटलिंग में मिस्टेक हो जाएगी और बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। तो एवरी टाइम जस्ट गिव 1 सेकेंड एंड चेक वेदर इनर कॉलम के अमाउंट्स का टोटल आपने आउटर कॉलम में लिखा है या नहीं। नाउ दैट यू हैव चेक्ड इट, नाउ डू द टोटल ऑफ द डेबिट एंड द क्रेडिट साइड इन रफ कॉलम फर्स्ट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। मेरी क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,54,500 और डेबिट साइड की टोटल है 75,000। दैट मीन्स क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो मैं यहां पे लिख लेती हूं 154,500। ठीक है, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा मतलब देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आता है 79,500। हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 2 gross profit and this I am going to transfer in the profit and loss account, 79,500 by gross profit। ठीक है, अभी क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे, पहले रफ में लेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 86,625 और डेबिट साइड की टोटल है 58,380। तो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो मैं यहां पे लिख लेती हूं 86,625, 86,625। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है दैट मीन्स देयर इज अ नेट प्रॉफिट, सो लेट अस फाइंड इट। तो माय नेट प्रॉफिट कम्स टू 28,245 टू नेट profit transferred to capital account। कैपिटल अकाउंट में हम ऐड कर देंगे 28,245। एड नेट प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, अभी हम बैलेंस शीट की टोटल करेंगे और लेट अस सी वेदर आवर बैलेंस शीट इज टैलिंग और नॉट। ठीक है, लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड की टोटल करते हैं। मेरे लाइबिलिटी साइड की टोटल आ रही है 2,28,120 और एसेट साइड की टोटल भी आ रही है 2,28,120। दिस मीन्स आवर बैलेंस शीट हैज टैलीड। ओके, वी डिजर्व अ पैट ऑन द बैक। आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको समझ गया है बच्चों। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, योर कमेंट्स रियली कीप मी मोटिवेटेड। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए। अगर कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।